नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। 2019 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, सियासत गरमाने लगी है। सियासत आरोप और प्रत्यारोप की होने लगी है और एक दूसरे पर अब हम देखेंगे कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आएगा, भाषा का स्तर नेताओं का उतना गिरता चला जाएगा। अभी पिछले दिनों बीजेपी की एक विधायिका साधना सिंह ने मायावती को लेकर जो टिप्पणी की वो वाकई में निंदनीय थी और जिस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया मायावती के लिए, वो वाकई में निंदनीय है। किसी भी एक महिला एक दूसरी महिला पर इस तरीके का, कोई भी किसी पर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकता, इस तरीके की छींटाकशी नहीं कर सकता और इस तरीके के लगाना बिल्कुल भी एक लोकतांत्रिक देश में और एक बेहतर समाज के लिए ये ठीक नहीं होता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना है, ये हमारे देश का एक कह सकते हैं कि किस्मत है कि हमारे देश में जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की बातें, भाषा इतनी आम हो जाती है। क्योंकि जब देश के प्रधान सेवक ही जब ताली बजा बजा कर रैलियों में विधवा जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और हंसी बनाते हैं, तो बाकी छोटे नेताओं से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल मुद्दा है शिवपाल सिंह यादव का। इस प्रोग्राम में मायावती और अखिलेश का गठबंधन हो चुका है। उसके बाद से जो समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है, उसके लगातार जो है वो लगातार मायावती पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मायावती धोखा दे देंगी अखिलेश यादव को, और उनका ये भी कहना है कि धोखा तो देंगी, साथ ही वो मुलायम सिंह को भी जेल भिजवा देंगी। पहले मैं आपको उस खबर से रूबरू करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल लोधी कानपुर थे। कानपुर में वो यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बसपा चीफ मायावती गठबंधन के दौरान कहा था कि गेस्ट हाउस कांड को बुलाकर वे ये समझौता कर रही हैं, लेकिन वो समझौता हलफनामा में वो हुआ तो जायज़ है, लेकिन मौखिक है तो मुलायम सिंह यादव का जेल भी जाना तय है। बसपा प्रमुख विश्वास पात्र बिल्कुल नहीं है। ये बात कही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो विश्वास पात्र नहीं है मायावती, और जो भी उन्होंने कहा है गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया है, वो सिर्फ मौखिक है और बाकी रिटन में कुछ नहीं है। तो आने वाले वक्त में वो मुलायम सिंह को जेल भी भिजवा सकती हैं। साथ ही साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी ने कहा, हमारी पार्टी शिवपाल यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और असली समाजवादी विचार वाला दल है। और साथ ही साथ जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह आधुनिक है और इसमें बैठने वाले नेताओं को दूर दूर तक समाजवाद से नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यूपी की 79 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ, अगर कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन होता है तो उनकी लिए सीटें छोड़ी जाएंगी। सपा बसपा का यूपी में जनाधार नहीं है। 2014 में बसपा शून्य थी तो सपा का भी हाल खराब था। अब तो सपा में शिवपाल यादव और मुलायम सिंह भी नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गठबंधन 5 सीट भी नहीं जीत सकता। ये बात सुंदरलाल लोधी ने कही है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, जो शिवपाल की पार्टी है उसके। साफ तौर पर उन्होंने जो मोटी मोटी बातें कही, उन्होंने कहा कि मायावती तो भरोसे के लायक नहीं है बिल्कुल, और वो अखिलेश यादव को धोखा दे देंगी। और दूसरी जो बात कही उन्होंने कहा कि अब जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव वाली, वो आधुनिक समाजवादी पार्टी है। आधुनिक से तो मैंने भी कल एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा ही ट्विटर इंस्टाग्राम नहीं कर रहा है। और देखिए वही पॉइंट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उठाया है कि आप, ठीक है, हम इस चीज़ को आपको डिनाई नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि आप इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए आप चुनाव प्रचार कीजिए, लोगों से संवाद कीजिए, लेकिन कितना तबका, कितना जो मजदूर तबका है, किसान तबका है, कितना ट्विटर पर है, कितना इंस्टाग्राम पर है, कितना फेसबुक पर है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और शायद यही बात उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने कही है।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह ने मायावती के साथ गठबंधन किया, उन्हें सियासत की बारीकियां सिखाईं, पर मायावती ने नेताजी के साथ धोखा किया, समर्थन वापस लेकर सरकार गिरवा दी। ऐसे में अखिलेश यादव बसपा प्रमुख से सचेत रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई आपको मायावती से अलर्ट रहना है, क्योंकि मायावती पहले भी कई बार धोखा दे चुकी है। वही चीज़ सेम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी के प्रदेश शौकत अली, उन्होंने भी लगाया कि मायावती 2 बार सरकार बनवा चुकी हैं बीजेपी के समर्थन से और मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और मोदी का प्रचार कर चुकी हैं, उनको भाई मान चुकी हैं, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष ने सपा प्रमुख पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने उस पार्टी से गठबंधन किया जो नेताजी को गुंडा बताती थी। कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को वोट लेकर मायावती ने बार बार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास फिर से उस चीज को दोहराए और मायावती चुनाव के बाद भाजपा से जा मिले। ये बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कहना है। उनका कहना है कहीं ऐसा ना हो कि वही हो जाए कि वो चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ मिला लें, और जो अमूमन उनका इतिहास भी रहा है। अब साथ ही साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव से मांग की है कुछ। वो मांग क्या किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नेता ने अखिलेश से मांग की कि वो मायावती से गेस्ट हाउस कांड पर हलफनामा लेकर कोर्ट में लगवाएं, जिससे कि नेताजी को कोर्ट कचहरी से राहत मिल सके। बहुत बड़ी बात कही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस तरीके की जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था 1995 में, और उसके बाद जो हलफनामा लेकर उसको कोर्ट में लगवाया जाए और उस केस को बंद करवाया जाए। और वहीं प्रगतिशील समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार ने नोटबंदी व जीएसटी में व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। वहीं इस सरकार में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं दिया जा रहा। सरकार ने खाद के दाम करने का सिर्फ लॉलीपॉप थमाया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जिस नारे को लेकर भाजपा ने सरकार बनाई, जनता ने उन्हें वोट दिया, लेकिन आज वो जनता भी ठग रहे हैं। भाजपा ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये बात साफ तौर पर कहना है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। लेकिन एक चीज हम लगातार जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर सीधा निशाना करने से बचती है। शिवपाल सिंह यादव भी जब भी हमला बोलते हैं, अभी भी उन्होंने 2 जगह जब रैलियां की, बलिया में की, तो उन्होंने अपने बड़े भाई राम गोपाल यादव को कहा कि वो चाहे तो वो पिटवा सकते हैं, 65 साल हो गए मुझे, और मैं तो उन्होंने कहा कि वो आकर दिखाएं मुझे पीटेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शिवपाल सिंह यादव कहते हुए नजर आए। अब ये जो निकल कर आ रहा है, अब ये जो गणित है समझना बड़ा पेचीदा हो गया है आम इंसान के लिए, कि एक तरफ मायावती और अखिलेश साथ आ चुके हैं, शिवपाल अलग हो चुके हैं, और ये जो पूरी खिचड़ी बन रही है, तो अब चुनाव के बाद कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ सरकार बनाएगा, किस दल का किसको सपोर्ट करेगा, ये कहना अभी बिल्कुल जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय होती जा रही है कि इस वक्त सियासत जो है वो बड़ी अलग तरीके की हो रही है। पहले क्या होता था कि आप इस दल पे बैठे हो या उस दल में बैठे हो, आपका स्टैंड क्लियर होता था। अब समझ नहीं आता कि कौन सी पार्टी किस एजेंडे के तहत काम कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में सारी पार्टियां जो हैं वो हितैषी बनती हैं। मायावती, अगर मैं आपको सिलसिलेवार पूरी लिस्ट बता दूं तो पूरी मेरे पास लिस्ट है, तो हर पार्टी जो है वो बनाती है अपने अलग अलग तरीके का वो के बात कर लीजिए आप बीजेपी से शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी कहती है कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं और हम हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। और दूसरा बीएसपी कहती है हम दलितों की पार्टी है। समाजवादी कहती है हम यादवों की पार्टी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों की बात करती है।
तो सारी पार्टियां तो सब धर्मों की, जातियों की बात करते हैं। तो सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि क्या शिवपाल यादव जो लेकर आए हैं अपनी पार्टी, ये किस बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अखिलेश यादव से भी कहते हुए ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आते लोग, और मायावती पर ज़्यादा हमलावर हैं। मायावती और अखिलेश का रिश्ता और गठबंधन का रिश्ता कितना चलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और आगे इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी, और इस तस्वीर के जरिए साफ हो पाएगा कि लोकसभा चुनाव की बिसात किस तरीके की बनेगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए लोकसभा की खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।